तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 81 आ चुका है, वो भी कई सारे नए धमाकों के साथ, जिसे तुम्हें इस वीडियो में देखने में बड़ा मजा आएगा। जैसे कि गोकू के सुपर सैयन ब्लू के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म और ग्रेनोला का मरकर बचना, और आखिर में गोकू और गैस का वो टेलीपोर्टेशन कि क्या वो ब्रोली के घर प्लेनेट वाम्पा पर जाएंगे। वैसे इस पूरी मांगा में और भी बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आ जाते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है उसी मैदान से जहां एलेक ये सब ऊपर से ही देख रहा होता है और गैस नीचे जमीन पर खड़ा होता है, और वहीं उसके सामने गोकू और वेजिटा घायल खड़े होते हैं और वहां खड़े होकर गैस को ही देख रहे होते हैं। अब गैस गोकू और वेजिटा को देखते हुए अपनी आंखों को बड़ा करता है और एक नई पावर को निकालता है, जिससे गोकू और वेजिटा को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। उनके आसपास का ग्रेविटी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो दोनों परेशान होने लगते हैं। तभी गोकू घबराते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो गई है। गैस उन्हें ऐसा देख के स्माइल कर रहा होता है। अब वेजिटा भी चिढ़ते हुए कहता है कि धत, ये तो बुरा है, हम जितनी की का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम इसकी पावर्स में कुचलते चले जाएंगे। अब वो दोनों ऐसा बोलते हुए वहाँ खड़े होते हैं। अब गैस के ऊपर से एलेक स्माइल करते हुए गैस को ऑर्डर देता है कि मार दो उन्हें, लेकिन तभी अचानक से एलेक के पीछे ग्रेनोला आ जाता है, जो कि एलेक की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो पूरे गुस्से में एलेक का नाम चिल्लाते हुए उसे एक पावरफुल पंच मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एलेक और गैस का ध्यान सीधा ग्रेनोला की तरफ जाता है। अब ग्रेनोला एलेक की तरफ अपने पंच को बनाते हुए तेजी से बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि जो भी तुमने किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अब वो ऐसा कहते हुए एलेक की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी गैस अपनी उंगलियों से एलेक की तरफ इशारा करता है और ग्रेनोला के एलेक के पास पहुंचने से पहले ही एलेक को वहां से गायब करके वहां के पास की चट्टान पर टेलीपोर्ट कर देता है। वो बस अपनी उंगलियों को इशारा करके एलेक को टेलीपोर्ट करता है, और ये गैस की एक नई टेक्निक में से एक है। अब ग्रेनोला एलेक को वहां टेलीपोर्ट होते हुए देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे चढ़कर देखने लगता है, और इधर गोकू और वेजिटा ग्रेनोला को सही सलामत देखकर चौंके हुए होते हैं। अब एलेक स्माइल करते हुए ग्रेनोला से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया, तुम्हें अपने मालिक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। अब ग्रेनोला चिढ़कर गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है कि तुमने ही मेरी माँ को मारा है। अब एलेक स्माइल करते हुए जवाब देता है कि तो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताता हूँ ग्रेनोला, कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें जिंदा छोड़ा है। अब ग्रेनोला बिल्कुल गुस्से में वही खड़ा हो जाता है और अपनी दोनों उंगलियों में एक पावरफुल स्नाइपर अटैक बनाने लगता है और कह रहा होता है कि मेरी माँ मरती ही नहीं अगर तुम यहाँ नहीं होते, और मेरी माँ ही नहीं बल्कि उस प्लेनेट का कोई भी निवासी नहीं मरता। अब ग्रेनोला उस स्नाइपर अटैक को पूरी तरह तैयार करके एलेक की तरफ फायर करने के लिए एम करने लगता है। एलेक उसे देखकर कहता है कि तो तुम्हें बचाने वाले से ऐसे व्यवहार करते हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें किसी भी समय मार सकता हूँ, जैसे कि अभी। अब एलेक ऐसा बोलता ही है कि तभी ग्रेनोला के फायर करने से पहले एकदम ही गैस उसके पास आकर ग्रेनोला के दोनों हाथों पर एक किक मारता है, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं, और फिर गैस एक की शॉट ग्रेनोला की आंखों में मारता है, जिससे ग्रेनोला के आंख पूरी तरह खराब हो जाते हैं, जिसे गोकू और वेजिटा देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और हैरानी से ग्रेनोला की तरफ देख रहे होते हैं। अब ग्रेनोला वो अटैक खा के पीछे की तरफ गिरने लगता है जहाँ एलेक खड़ा होता है। ग्रेनोला वहीं पर दर्द में कर्राता रहता है, और तभी एलेक ग्रेनोला के पीछे गन लगाकर उससे कहता है कि तुम्हारे सारे कामों के लिए शुक्रिया, जो भी आज तक तुमने मेरे लिए किए। यहाँ तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है, तुम्हें अब मर जाना चाहिए जैसे तुम्हारी माँ मरी थी। अब ग्रेनोला ये सुनकर कांपने लगता है और ऐसा कह के उसके पीछे गन फायर कर देता है, जो कि ग्रेनोला को पूरी तरह चीर कर निकलती है। एलेक ग्रेनोला को बिल्कुल उसी तरह मारता है जैसे उसने उसकी माँ को मारा था। अब ये सब गोकू और वेजिटा नीचे से देख रहे होते हैं और ये सब देखकर चौंक जाते हैं। उनके मुंह और आंख खुले के खुले रह जाते हैं, और मनाए तो भी ये नीचे से देख रहा होता है, वो भी ये होता हुआ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब एलेक अपनी गन को रखते हुए कहता है कि चलो आखिर बड़े समय बाद ये हो ही गया। अब एलेक गैस से कहता है कि तुम्हें कोई हर्ष तो नहीं है ना कि मैंने उसे खत्म किया। गैस जवाब देता है कि मैंने उसमें से बहुत पहले ही अपना इंटरेस्ट हटा लिया था। अब ग्रेनोला नदी में गिरता है, जिसे देख के मोनाई तो गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान होते हैं। गोकू ये देखकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वेजिटा एकदम ही पीछे से अपनी बची कुची पावर्स को गोकू को दे देता है, और गोकू वो पावर्स पाके अपनी पावर्स को दोबारा महसूस करने लगता है कि क्या
वेजिटा? वेजिटा वहाँ खड़ा होकर हाफ रहा होता है। अब गोकू वेजिटा से कहता है कि रुको वेजिटा, तुमने ये क्या किया? वेजिटा कहता है कि ये मेरी आखिरी बची हुई एनर्जी है, इसका अब से इस्तेमाल करो। अब गोकू वेजिटा से कहता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो? वेजिटा जवाब देता है कि हमारे यहाँ साथ मरने से अच्छा तो यही है, तुम अब भी लड़ सकते हो, तो अब तुम उस बेवकूफ का कुछ करो। गोकू वेजिटा को देखता है और सीरियस हो जाता है। अब गैस एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाने की विश मांगी। और अब एलेक्स कहता है कि मैंने तो ये बस अपने छोटे भाई के लिए किया। अब एलेक्स गैस से कहता है कि इस प्लेनेट पर इन सब चीजों को अब जल्दी खत्म करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए एक और बहुत जरूरी काम है। अब गैस और एलेक्स नीचे देखने लगते हैं और वह ऐसा कह के गोकू को ही देख रहा होता है, जो कि नीचे अपनी पावर्स बढ़ा रहा होता है। अब गैस उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये मेरी उस पावर से कैसे निकला। और गोकू अपनी पावर्स को बढ़ा के गोकू अपने आप को सुपर सेन ब्लू में बदल कर तेजी से गैस की तरफ जाने लगता है। अब गैस और एलेक्स बस उसे देख ही रहे होते हैं, जभी गोकू एकदम ही स्पीड में गैस के बिल्कुल सामने आ जाता है। एलेक्स ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और गोकू गैस पर किक से अटैक करता है, जिसे गैस अपने दोनों हाथों से डॉच करके पीछे जाने लगता है और गोकू को ही देख रहा होता है। अब गैस जमीन पर लैंड करके खड़ा होता है। गैस गोकू से कहता है कि तो अच्छा तुम मेरे उस स्पेल को तोड़कर उससे निकल गए, ये तो अच्छा है। अब गोकू एक गहरी सांस लेता है और अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को एक साथ इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि उसने पहले ग्रेनोला से लड़ते वक्त किया था। अब गोकू गैस से कहता है कि तुम और तुम्हारे सारे साथी इस प्लेनेट को अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तुमसे लड़ने का कोई कारण नहीं है। अब गैस गोकू से कहता है कि तुम अभी भी शांत हो, बल्कि मैंने तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे सामने मार दिया, फिर भी तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं हो। गोकू उसका जवाब देता है कि अच्छा मैं अभी पागल हो रहा हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा ही वो इमोशन है जो मेरी टेक्निक में परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए मैंने खुद को शांत किया हुआ है। गैस कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। अब एलेक्स पीछे से एकदम ही गोकू से कहता है कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम अब हमारा प्लान जानते हो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी लाइफ के लिए भीख मांगो सेयन। गोकू चिढ़कर एलेक्स को देखने लगता है। तभी गैस अपना हाथ उठा के गोकू से कहता है कि तुमने सुना ना वो, और ऐसा कह के उंगलियों को नीचे करता है, जिससे वहाँ गैस अपनी पावर से एक बड़ी सी कांटेदार दीवार को गोकू के ऊपर ले आता है और गोकू को उस दीवार से कुचलने की कोशिश करता है, जिसे गोकू डॉच कर देता है। अब गैस अपनी पावर से वहाँ गोकू के अगल बगल 2 दीवार ले आता है और उनसे गोकू को कुचलने की कोशिश करता है, जिसे गोकू अपने दोनों हाथों से रोक देता है और जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर ऊपर आ जाता है। अब गैस कई सारे कांटेदार वॉल्स को वहाँ लाने लगता है, जिन्हें गोकू डॉच करते हुए बचता चला जाता है। वो अपने हाथों से उन्हें रोककर उन्हें डॉच करता हुआ उनके ऊपर इधर उधर जाने लगता है। तभी दीवार उसके बिल्कुल ऊपर से आती है, जिसे गोकू एक दूसरी दीवार को पकड़कर उस पे मारता है और उसे तोड़ देता है। वो उन सभी कांटेदार दीवारों को तोड़ने लगता है, जो कि गैस नीचे जाकर देख रहा होता है। और तभी वहाँ गैस का ध्यान उन पुराने घरों पर जाता है। अब गैस अपनी पावर से वहाँ के घरों को उठाकर गोकू पर फेंकने लगता है। गोकू उन्हें आता हुआ देख लेता है और उन पर उछलता हुआ उन्हें डॉच करने लगता है। तभी गोकू एक घर के टुकड़े को अपने ऊपर आता हुआ देखता है और उसे डॉच करके उसी के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रिक से उन्हें डॉच कर रहा होता है। अब गोकू जैसे ही एक जगह पर सांस लेने के लिए बैठता है, तभी उसके पीछे से एक ट्रेन आकर उससे टकराती है और माकी और ऑयल गैस को इस तरह अपनी शक्तियों से इतनी बड़ी चीजों को कंट्रोल करता देखकर बहुत ज्यादा चौंके हुए होते हैं। गोकू इस ट्रेन को देखकर चौंक जाता है कि क्या ट्रेन, और उसी ट्रेन पर फंसकर तेजी से जाने लगता है। अब गोकू उस जगह से एक बैक फ्लिप मारकर उस ट्रेन के ऊपर आ जाता है, जहां गैस उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। और गैस गोकू से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि मैं तुम्हारी वजह से अपने खिलौनों के साथ खेल पाया, क्योंकि मैं भी अपनी पावर से इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हें मारने के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोकू गुस्से से गैस को ही देख रहा होता है। अब गैस गोकू से कहता है कि तुम उसी घिनौने सेयन के बेटे हो ना, तो अपनी पूरी पावर दिखाओ। अब गोकू ये सुनते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने पंच से उस पर वार करने लगता है, जिसे गैस लगातार डॉच करता चला जाता है और गोकू बार बार पंचेस और किक से वार करता है, जिसे गैस डॉच करके गोकू के पेट पर एक भरकर पंच मारता है, जो कि गोकू के आंतों तक जाती है। और फिर गैस गोकू की गर्दन पकड़कर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लड़ने की भावना नहीं दिख रही है। अब गोकू जैसे तैसे करके अपने गर्दन को छुड़ाने लगता है और जैसे ही गोकू खुद को गैस की पकड़ से बचाता है, और तभी गैस वहाँ से उछलकर गोकू के पीछे आ जाता है। और तभी गोकू एक की बॉल को अपने हाथों में बनाकर गैस की तरफ तेजी से जाने लगता है, लेकिन तभी एक और ट्रेन उसे पीछे से टक्कर मारती है। वेजिटा गोकू को ऐसा लड़ता देखकर कहता है कि ये बेवकूफ आखिर कर क्या रहा है। और तभी गैस भी एक दूसरे ट्रेन पर उसके बगल में आ जाता है और गोकू से कहता है कि
तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे पिता में लड़ने की भावना थी जो तुम में महसूस नहीं होती है। अब ये सुनते ही गोकू तुरंत उस ट्रेन से हटके गैस की तरफ तेजी से जाने लगता है और उस पर पंच से अटैक करता है, लेकिन गैस उसे डॉज करके वहाँ से हट जाता है और गोकू का पंच उस ट्रेन में लगता है और गैस दूसरे ट्रेन पर जाके खड़ा हो जाता है और गोकू से कहता है कि क्या तुम सच में उसी आदमी के बेटे हो? अब गोकू जवाब देता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे सिर पर चोट लगी थी, इसलिए मुझे सेयन और अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं याद है। गैस गोकू से कहता है कि तो तुम ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो? तो फिर तो मैं तुम जैसे से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। अब गैस ऐसा बोल के अपनी उंगलियों से ही उस ट्रेन को गिरा देता है जिसपे गोकू खड़ा था और गोकू सीधा जाके नदी में गिरता है और गैस उस ट्रेन से उतरकर उस नदी में एक जगह बनाता हुआ उतरता है और गोकू को वहीं अपनी पावर से पकड़कर कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा यहाँ दम घोट दूं, जिससे तुम्हारी कितनी घिनौनी मौत होगी। अब गोकू अपना वहाँ से हाथ निकाल कर गैस के सामने करता है। गैस स्माइल करते हुए कहता है कि तो अच्छा, तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया, चलो मैं देखता हूँ। अब ऐसा बोल के वो अपने हाथ को एक जगह करता है। गैस गोकू से कहता है कि कितनी कमजोर रेज है, मतलब कितनी कमजोर सेयन जाती है जो पानी के अंदर भी सांस नहीं ले सकती। अब गोकू गैस पर एक छोटा सा की ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन गैस उस की ब्लास्ट को कंट्रोल करके उसमें अपनी पावर्स को मिलाकर गोकू पर ही फेंक देता है और की ब्लास्ट से वहाँ रिवर में एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे रिवर का सारा पानी बाहर आ जाता है, जो कि दूर खड़े ऑयल और माकी पर भी गिरता है और एलेक ये सब दूर से एक चट्टान पर खड़े होकर देख रहा होता है। अब ऑयल और माकी पूरी तरह भीग जाते हैं। माकी कहती है कि उसने हमारी तरफ ही एम करना था। अब ऑयल का ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ गोकू कर्राते हुए बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं आखिर इस बंदे को कैसे हरा सकता हूँ। गैस वहीं हवा में खड़ा होता है, तभी उसका ध्यान नीचे दूसरी तरफ जाता है। गोकू भी उसे देखकर हैरान होता है कि ये किसे देख रहा है। गैस नीचे देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि तुम कुछ समय बीत जाने के बाद फिर कैसे ठीक हो जाते थे। अब गोकू का भी ध्यान उधर जाता है जहाँ वो उन्हें देखकर हैरान होता है। वो मोनाइतो को देखता है जो अपनी पावर से ग्रेनोला को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं एक और आत्मा को अपने सामने मरने नहीं दूंगा, और ऐसा कहते हुए उसे हील कर रहा होता है। गोकू कहता है कि ग्रेनोला तो ये अभी नहीं मरा है। अब गोकू ग्रेनोला को जिंदा देखकर खुश होता है। अब वेजिटा, ऑयल, माकी और एलेक भी ये देखकर चौंक जाते हैं। अब गैस मोनाइतो को देखकर कहता है कि तो मोनाइतो पर हील एबिलिटी है, तो फिर तो इसको सबसे पहले मरना चाहिए। अब गोकू गैस को सुनकर चौंक जाता है और उससे देखने लगता है। अब गैस मोनाइतो और ग्रेनोला को मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू भी तेजी से जाकर गैस को पकड़ लेता है। गैस उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे कर लोगे? अब गोकू गैस को पकड़े हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे मोनाइतो और एलेक देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की पावर से पास के प्लेनेट पर दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है। अब कहानी जाती है दूसरे प्लेनेट पर जहाँ हम जैको को देखते हैं, जो कि उस प्लेनेट पर सब्जियां खरीद रहा होता है, जहाँ कई सारे सब्जियों के स्टॉल होते हैं और कई सारे लोग वहाँ होते हैं। जैको एक जगह खड़े होकर एक दुकानदार से बात कर रहा होता है। यहाँ पे लगता है कि कई सारी परेशानियां हैं, इसलिए लगता है कि उन सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए मेरे जैसे सुपर इलाइट का जन्म हुआ है। तभी वो दुकानदार जैको से कहता है कि तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम उस बल्ब को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द है। अब जैको चिढ़कर उससे कहता है कि तो तुम सोचते हो कि मैं कोई छोटा हैंडीमैन हूँ? तो ठीक है, मैं बल्ब बदल दूंगा, लेकिन सिर्फ स्पेशल फेवर पर, वो भी एक ही बार। अब जैको जैसे ही वो बल्ब बदल रहा होता है और तभी वहाँ पर अचानक से गोकू गैस को लेकर आ जाता है। वो दोनों वहाँ गिरते हुए उतरते हैं। अब गोकू को वहाँ एकदम देखकर जैको बहुत हैरान होता है और गोकू जैको से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जैको, मैं तुम्हारी मदद से ही यहाँ टेलीपोर्ट हो पाया हूँ। तो गोकू जैको की पावर्स को महसूस करके वहाँ टेलीपोर्ट करता है। अब गैस गोकू से पूछता है कि हम अब कौन से प्लेनेट पर हैं? गोकू जवाब देता है कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये वो है जिस तक तुम अपने नए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की पावर से नहीं पहुंच पाओगे। अब गैस स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम अब भी ये सोचते हो कि तुम्हारी वो टेक्निक मेरे टेक्निक से ऊपर है? गोकू भी स्माइल करते हुए जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उस मूव को साल दर साल किया है और उसे मास्टर करना आसान नहीं था। अब गोकू के ऐसा बोलते ही गैस उसी इंस्टेंट ट्रांसमिशन से गोकू के बिल्कुल पास आ जाता है और उसे पंच मारने वाला होता ही है कि तभी गोकू वहां से टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है और अब गैस बिल्कुल चिढ़ जाता है और स्पीड से गोकू को मारने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे गोकू लगातार इंस्टेंट ट्रांसमिशन से डॉज करता चला जाता है और आखिर में जाके उस किक को अपने हाथों से रोकता है। वहाँ उसकी कई बड़ी वेव निकलती है जिससे जैको उड़ता हुआ पीछे जाता है और वहाँ के सभी लोग भी डर जाते हैं। अब गोकू भी उसी पोज में खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुम सच में मुझे फॉलो करोगे जहाँ भी मैं जाऊंगा? अब गोकू ऐसा बोलते ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और गैस वहीं
वहीं रुककर उसे ढूंढने लगता है और स्माइल करता हुआ कहता है कि मेरी पावर को कम मत समझना, और ऐसा बोल के वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है। जैको ये देख के चौंक जाता है और वहाँ बैठा रहता है और कहता है कि उस बेवकूफ ने फिर से एक बंदे को ढूंढ लिया लड़ने के लिए। मैं अब बस यही चाहूंगा कि अब और कुछ ना देखूं। और जैको की बातों के साथ ही ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो देखो, तुम्हें क्या लगता है कि अब वो कौन से प्लेनेट पे गए होंगे? क्या वो प्लेनेट वाम्पा पे गए होंगे जहाँ ब्रोली है, या वो बीरेस के प्लेनेट पर गए होंगे? और क्या ये गोकू की एक चाल थी उसे वहां ले जाने की? और आगे क्या अब हमें ब्रोली वर्सेस गैस भी दिखेगा? तो तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा? तो इन्हीं सब टॉपिक पर मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा? तुम मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हें मेरा नरेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हो तो कर लो, और ऐसी कई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।